गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। हाँ दोस्तों, गजल की इसी आग पर मबनी प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्रोग्राम शाम गजल में जो आप सुन सकते हैं हर फ्राइडे रात 10 से 11 रेडियो उड़ान पर। शाम गजल सुनना न भूलिए, रेडियो उड़ान पर फ्राइडे रात 10 से 11 आरजे सैफ के साथ सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए। रेडियो उड़ान। आए भुला दे भुला दे। We have created an environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening. बॉलीवुड गपशप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं मीना सिंघवी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ मजेदार न्यूज के साथ। तो आज हम बातें करेंगे कुछ चटपटी सी बॉलीवुड की एक्टर एक्ट्रेस। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज है इस हफ्ते की। लेकिन वैसे तो ये शो है बॉलीवुड गपशप का, लेकिन मुझे लगा कि हम शुरुआत करते हैं कुछ मजेदार न्यूज के साथ। क्या कहते हो? क्योंकि वैसे तो न्यूज हर जगह सुनने को मिल जाती है, लेकिन जो न्यूज मैं आपको अभी सुनाने वाली हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपने ये न्यूज पढ़ी होगी या सुनी होगी। आप सुनिएगा और फिर बताइएगा कि वाकई में ये मजेदार न्यूज है या नहीं। दोस्तों, वैसे तो महंगाई दिन ब दिन आसमान छू रही है, लेकिन अगर आपको 1 किलो पनीर के लिए 70,000 रुपए चुकाना पड़े तो जी हाँ दोस्तों, सरबेया के नेचर रिजर्व सेंटर में एक अलग किस्म की गधी के दूध का पनीर बनाया जाता है, जिसकी कीमत होती है 70,000 रुपए किलो। वहाँ के मैनेजर सर एस लोबर्डन स्मिथ का कहना है कि ये जो पनीर है एक खास किस्म की गधी के दूध का बना होता है, क्योंकि 1 किलो गधी के दूध की कीमत होती है 2,900 रुपए और 1 किलो पनीर बनाने के लिए 25 किलो दूध की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये इतना महंगा होता है। बताया जाता है कि गाय के दूध के बजाय भी गधी का दूध ज्यादा गुणकारी होता है। ये एंटी एलर्जिक होता है, खासकर औषधियों के लिए इस दूध का यूज किया जाता है और इसमें 60% विटामिन सी पाया जाता है, इसी कारण ये इतना महंगा है। दोस्तों, शादियों में रीति रिवाजों के साथ साथ आजकल डिफरेंट स्टाइल में फोटोज का और वीडियो का भी बहुत चलन है। तो आजकल सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में ये बताया गया है कि फोटो खिंचाने के लिए दुल्हन की बार बार प्रैक्टिस के बावजूद भी वो वरमाला सही से दूल्हे के गले में नहीं डाल पा रही थी और कैमरामैन की तरफ से बार बार दुल्हन को सही पोज देने के लिए कहा गया। इतनी कोशिशों के बावजूद भी दुल्हन सही पोज नहीं दे पा रही थी और दूल्हे के गले में वरमाला सही से नहीं डाल पा रही थी। आखिर दूल्हे ने अपना सब्र खो दिया और अपनी वरमाला खोलकर फेंक कर वहां से जाने लगा। ये बात और है कि वहां पे मौजूद बुजुर्गों ने उन्हें समझा बुझा के वापस बुला लिया, लेकिन ये एक वीडियो है जो कि फेसबुक पर काफी वायरल हुआ इन दिनों में। ब्रिटेन में 23 साल की एक महिला को सेक्स के दौरान आवाज करने के कारण 2 हफ्ते की सजा सुनाई गई है। खबर ये इसी साल की 29 जनवरी की है, जब पड़ोसियों ने इन आवाजों से तंग आकर पुलिस में कंप्लेन की और 6 महीने केस चलने के बाद
अब उस युवती को 2 हफ्ते की सजा सुनाई गई है। पड़ोसियों का कहना है कि लेट नाइट ये आवाजें शुरू होती थी, करीब 10 मिनट तक ये आवाजें आती थी और उसके बाद वो महिला पूरी रात पार्टी करती और सुबह 5 बजे सोती और फिर पूरा दिन सोते रहती थी। तो इन आवाज़ों से उनके बच्चों को काफ़ी परेशानी होती थी और अपने बच्चों को इस तरीके की आवाज़ों से बचाने के लिए उन्हें अपने घर के टीवी का वॉल्यूम फुल करके रखना पड़ता था, जिससे वो काफ़ी परेशान थे। तो फाइनली अब उस महिला को 6 महीने के बाद 2 हफ्ते की सज़ा मिल गई, लेकिन पुरुष को कोई सज़ा नहीं मिली और पड़ोसी चाहते हैं कि दोबारा वो महिला उनकी कॉलोनी में नहीं आए। हम अक्सर अपनी चीज़ें यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं, ये चीज़ तो बड़ी कॉमन है, लेकिन ये चीज़ कभी कभी बहुत महंगी पड़ती है, खासकर डॉक्टर्स के मामलों में। वैसे तो ऑपरेशन के दौरान छोटे मोटे औजार भूल जाने की बातें तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन दोस्तों ये जो खबर है ये है जॉर्डन की राजधानी अमन की। वहाँ पर 36 साल की एक महिला के डिलीवरी के दौरान पेट में मोबाइल छोड़ देने की खबर सामने आई है। और बात तो ये है कि उन्हें भी तब पता लगा जब पेट में हल्का सा वाइब्रेशन हुआ। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल में अपनी डिलीवरी कराकर होनान महमूद जब अपने घर पहुंची तो हल्का पेट में दर्द हुआ और वाइब्रेशन जैसा महसूस हुआ। तो उन्होंने अपने करीबी डॉक्टर को दिखाया और वहां पर एक्सरे करवाने के बाद उन्हें पता लगा कि उनके पेट में कोई बाहरी चीज़ है, यानी कि मोबाइल है। तो छोटे मोटे औजार तो भूल जाने की खबर हमने बहुत सुनी है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मोबाइल भूलने की ये पहली खबर सामने आई है। लंदन के कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि वाइग्रा जो है वो मलेरिया को रोकने में काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। एक नए शोध में सामने आया है कि मच्छर के काटने के दौरान मानव शरीर से मलेरिया के वाहक को मच्छर में जाने से ये दवा रोकती है, जिससे मलेरिया के संक्रमण को अन्य व्यक्ति में फैलने से रोका जा सकता है। ये चौंकाने वाली न्यूज़ पेरिस स्थित कोचिन इंस्टीट्यूट एंड पेस्टर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक द्वारा लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड थ्रोपिकल मेडिसिन के टीम के साथ मिलकर ये खोज की है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि वाइग्रा के अन्य प्रभावों को रोककर अगर इस दवा को केवल इसी उद्देश्य से विकसित कर एक नई दवा के रूप में इसको लॉन्च कर मलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। चीन के जियांगसू प्रांत में रहने वाले एक 74 साल के आदमी के होश तब उड़ गए जब उन्होंने अपनी बिल्ली का नवजात बच्चे को देखा। वो बच्चा कुत्ते का बच्चा था। रिटायर ऑफिसर जिया का कहना है कि उन्होंने अपनी बिल्ली की मुलाकात अपने पड़ोसी दोस्त के बिल्ली से करवाई थी, जिसके बाद इनकी बिल्ली ने एक पिल्ले को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि ये खुद अपने बिल्ली को अपने पड़ोसी दोस्त के बिल्ले के साथ पिंजरे में 2 दिन रखे थे और उसके बाद ही ये हुआ है। तो अब जिया वैज्ञानिकों से इसकी खोज करने के लिए कह रहे हैं। जिया का कहना है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कुत्ते को बिल्ली के साथ संबंध बनाते न देखा न सुना है। अब उन्होंने उम्मीद जताई है कि मीडिया में खबर छपने के बाद शायद वैज्ञानिक ही इसका जवाब दें। न्यू ड्रग मेक यू नेकेड। जी हाँ दोस्तों, कामुकता की एक दवाई ने अमेरिका के शहर में बड़ी सनसनी मचाई हुई है। नग्न अवस्था में लोगों को अजीब अजीब हरकतें करते सड़कों पर पाया गया है। पागलपने की हरकतें करते लोगों के किस्से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये सब एक नई डिजाइनर ड्रग फ्लाइका के कारण हो रहा है। इस सिंथेटिक ड्रग की घटना एक बार तब सामने आई जब एक आदमी को नग्न अवस्था में झाड़ से कुछ अजीब हरकतें करते पाया गया। जब पुलिस वाले ने उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं गॉड हूँ। और एक बार फिर ये घटना तब सामने आई जब एक अन्य आदमी को रोड पर भागते हुए पकड़ा गया। तब उसने कहा कि उसके पीछे कुछ शेपर्ड कुत्ते का झुंड पड़ा हुआ है। फ्लाइका को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के माध्यम से लिया जाता है। ये शरीर के तापमान को इतना बढ़ा देती है कि इंसान अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये थी अजब गजब खबरें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये खबरें बड़ी पसंद आई होगी, तो आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारी वेबसाइट पे जाकर, जो कि है www.radiorun.com। फेसबुक के ग्रुप पर भी आप हमें फीडबैक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे अभी स्काइप पर बता सकते हैं कि आपको ये खबरें कैसी लगी। वैसे टाइम तो है अभी एक मजेदार ब्रेक का, लेकिन इसके पहले कि हम कोई मजेदार गाना सुने, मैं आपको आज का कोड बता देती हूँ।
तो दोस्तों, रोज खेलो रोज जीतो जो सेगमेंट चल रहा है अभी, उसमें आज का आपका कोड है 786786। तो आपको यही कोड हमें दोबारा भेजना है, चाहे आप स्काइप के जरिए भेजें या हमारे मोबाइल नंबर पर या फिर हमारे मेल आईडी पर। चलिए अब हम आपको बता देते हैं इसकी डिटेल एक प्रोमो के जरिए, और उसके बाद सुनते हैं एक मजेदार गाना। सुनो रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और जीतो इनाम। सेगमेंट रोज खेलो रोज जीतो में। वाओ, व्हाट अ कॉन्टेस्ट! सिर्फ सुनने से आपको मिल सकता है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हेडफोन्स and even we can recharge your mobile also. So friends, don't miss it. सुनिए रेडियो उड़ान डेली 7 to 11 o'clock तक, और उसमें हम बताएंगे एक कोड। आपको सिर्फ वो कोड सुनना है और वही सेम कोड हमें SMS करना है हमारे मोबाइल नंबर पर 9463668196। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है mail@radioudan.com। या फिर वेरी सिंपल, आप हमें स्काइप पे चैट भी कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। सो व्हाट आर यू वेटिंग फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए और प्लेलिस्ट लगाइए, कहीं आपका कोड मिस ना हो जाए। हैप्पी लिस्टिंग, हैप्पी लिस्टिंग, हैप्पी लिस्टिंग, हैप्पी लिस्टिंग, हैप्पी लिस्टिंग, हैप्पी लिस्टिंग। find you. It's an explosion of love, happiness, and we're dancing. Mask
आओ चलें, ले चलें आपको एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम की ओर, जिसका नाम है सतरंगी सफर, जिसे सुन पाएंगे आप हर बुधवार शाम 8 से 9। पुनः प्रसारण हर बृहस्पतिवार दोपहर 3 से 4। ओनली ऑन रेडियो उड़ान। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। एक लड़की को देखकर अचानक एक लड़के को शायरी करनी आ गई। लड़के ने कहा, तेरा सुर मेरे गीत, कहो तो एक गजल सुना दूं। लड़के ने कहा, तेरे सुर मेरे गीत, कहो तो एक गजल सुना दूं। तो पलटकर लड़की ने जवाब दिया, मेरा हाथ तेरा गाल, मेरा हाथ तेरा गाल, कहो तो एक कान के नीचे बजा दूं। इसी मजेदार जोक के साथ आप सभी का स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर बॉलीवुड गपशप में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के शहंशाह मिस्टर अमिताभ बच्चन जी से, जो कि अब नजर आएंगे कार्टून शो में। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर अमिताभ बच्चन एक्स्ट्रा फोर्स नामक कार्टून शो में सुपरमैन यानी कि एक्स्ट्रा के रोल में नजर आएंगे अब कुछ ही दिनों में। एक्स्ट्रा फोर्स के लिए अमिताभ जी ने ग्राफिक इंडिया से हाथ मिलाया है और ताज्जुब की बात है, जो एक्स्ट्रा है कार्टून शो में उसकी दाढ़ी भी अमिताभ जी के जैसी ही है। इस पर मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का कहना है कि जो एक्स्ट्रा है वो मेरा हम उम्र ही है, इसीलिए उसका लुक मेरे आज के लुक को देखकर ही बनाया गया है, बस मुझे कुछ अलौकिक शक्तियाँ दी गई है। इस कार्टून शो में एक लड़का और एक लड़की है जिनके सामने बार बार नई नई परेशानियां आती रहेगी, ऐसी परेशानियां जिनके लिए हम अक्सर बैट्समैन या सुपरमैन का वेट करते हैं। लेकिन इस शो में ये लड़का और लड़की एक्स्ट्रो को मदद के लिए पुकारेंगे और एक्स्ट्रो यानी कि अमिताभ बच्चन इनको मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। 52 कड़ियों का ये कार्टून शो 2017 के शुरुआती दिनों में प्रसारित होने जा रहा है, जिसमें अमिताभ जी का कहना है कि इसमें एक खलनायक भी है जो कि रचनात्मक कड़ी का हिस्सा है। इन्होंने कहा कि हम कहानियां बनाएंगे, एनिमेशन एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। दोस्तों, पिछले काफी समय से बॉलीवुड की खबरों में ये हलचल थी कि यश राज की अगली फिल्म सुल्तान में सलमान खान के ऑपोजिट में कंगना रनावत नजर आने वाली है। लेकिन उन खबरों को अफवाह बताते हुए कंगना रनावत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वह सलमान खान के साथ इस फिल्म में काम करने नहीं जा रही है। लेकिन खबरों में ये है कि इस फिल्म के लिए अब परिणीता चोपड़ा को फाइनल कर लिया गया है। वैसे शायद ही कोई ऐसी हीरोइन होगी जो सलमान खान के साथ काम नहीं करना चाहती हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सलमान खान के कारण कंगना रनावत इस फिल्म में काम नहीं कर रही है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि कंगना जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो पहले ही रंगून के लिए हाँ कर चुकी थी और यही कारण था कि वो इस मूवी के लिए हाँ नहीं कर सकती थी। पिछले कुछ दिनों से कॉमेडियन कपिल शर्मा की टीआरपी क्या गिरी कि उसका खामियाजा उनको लेकर लीड रोल में बनाने वाले फिल्म डायरेक्टर की जोड़ी अब्बास मस्ताना को उठानी पड़ रही है। खबर है कि पिछले 2-3 महीनों से अब्बास मस्ताना की जोड़ी कपिल के साथ बनाई गई अपनी नई फिल्म किस किस को प्यार करूं का पोस्टर आरक्षण करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस काम में उन्हें कपिल का सहयोग नहीं मिलने के कारण फिल्म की रिलीजिंग डेट लगातार टलती जा रही है। इस हफ्ते भी जब कपिल टाइम पर स्टूडियो नहीं पहुंचे तो इस डायरेक्टर जोड़ी को अपना काम बीच में ही रोकना पड़ा। प्रो आरक्षण कंपनी अपनी मूवी को समर वेकेशन में ही रिलीज करना चाहती थी, लेकिन कपिल शर्मा के नखरे और दखल अंदाजी के कारण अब भी इस मूवी की डेट टलना तय है। छोटे पर्दे पर तो कपिल शर्मा को बहुत कामयाबी मिली, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन पर अभी ऐसे होता नजर नहीं आ रहा है। इसके पहले भी यश राज बैनर ने कपिल को लेकर एक फिल्म बनाने का ऐलान तो किया था, लेकिन फिर वही कपिल के नखरे और रवैये को देखकर उन्हें कपिल को ड्रॉप करना पड़ा और विवेक ओबेरॉय के साथ उन्हें अपनी ये फिल्म बनानी पड़ी। अभी तो कपिल की पहली फिल्म का फाइनल प्रिंट भी रेडी नहीं हुआ, लेकिन अब्बास मस्ताना के साथ उनके टकराव की खबर बॉलीवुड में बहुत फैल रही है और इन्हीं बातों को सुनकर बहुत सारे प्रोड्यूसर ने फिलहाल कपिल के साथ काम करने की प्लानिंग को थोड़ा टाल दिया है।
बॉलीवुड के एक्टर एंड एक्ट्रेस अपने मूवी में मिले रोल के मुताबिक अपने बॉडी को, अपने हाव भाव, अपने लैंग्वेज को उसी रूप में ढालने की कोशिश करते हैं जिस रूप का कैरेक्टर उन्हें मिलता है। इन सब बातों के लिए आमिर खान भी एक एक्टर है जो फेमस माने जाते हैं और अभी आने वाली फिल्म दंगल में आमिर खान पहलवान का रोल कर रहे हैं और इसी रोल को रियलिटी का रूप देने के लिए 68 किलो के आमिर खान अब 58 किलो के हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने रोल को लेकर, अपने कैरेक्टर को लेकर कितने गंभीर होते हैं किसी भी मूवी के लिए। और मजेदार बात यह है कि 5 फुट 5 इंच के आमिर को इतने वजन के साथ झुक पाने में भी काफी दिक्कत हो रही है और इसी दिक्कतों के चलते हुए उन्हें अपने जूतों के साथ साथ सॉक्स पहनने के लिए भी किसी और की मदद लेनी पड़ रही है। निर्देशक नीतीश तिवारी की ये फिल्म है दंगल, जो कि हरियाणा में रह रहे एक पहलवान महावीर सिंह की कहानी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी बेटियों को कोचिंग देकर पहलवान बनाया। इतना ही नहीं, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में उनकी दोनों बेटियां गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडलिस्ट रही। तो इसी पर आधारित ये फिल्म है दंगल, जो कि क्रिसमस के दिनों में रिलीज होने की संभावना है। आमिर खान की पिछली फिल्म पीके 2014 में काफी फेमस रही, काफी पॉपुलर भी रही और काफी रूमर में भी रही और उसके बाद 2 साल के बाद अब आमिर खान की मूवी रिलीज होगी 2016 के क्रिसमस के आसपास। तो अब देखते हैं कि पीके के बाद इस मूवी को कितनी सफलता मिलती है। रिलीजन को लेकर बहुत सारी मूवी बहुत बार अफवाहों में रही है और बॉलीवुड में ये कॉमन सी बात है। अभी रिसेंटली पीके को ले लो या मैसेंजर ऑफ गॉड को ले लो, ये मूवीज काफी रूमर में रही है काफी दिनों तक भी। लेकिन खैर, एक और मूवी है जो कि अभी आई नहीं है, आने वाली है, सनी देओल की मूवी है। तो हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की क्या है इस मूवी में और क्यों ये विवादों में छाई हुई है, लेकिन बस एक ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि रोज खेलो रोज जीतो चल रहे सेगमेंट में कल के हमारे विनर थे विक्रम और आज का हमारा कोड है 786786। ये कोड आपको हमें SMS करना है, तो बस जल्दी करिएगा और फटाफट बताइएगा कि क्या है कोड और बन जाइए आज के विनर। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु, जटाजूट हरि शंकर शंभु। बम बम शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु, जटाजूट हरि शंकर शंभु। काल के हैं महाकाल शंकर, जग में जय जयकार शंकर, पूजे जो ये नाम है शंकर, कर दे उसके काम है शंकर। काल के हैं महाकाल शंकर, जग में जय जयकार शंकर, पूजे जो ये नाम है शंकर, कर दे उसके काम है शंकर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। बम बम शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु, जटाजूट हरि शंकर शंभु। बम बम शिव शंकर शंभु महा
महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम है शंकर बम बम है शंकर बम बम है शंकर बम बम है शंकर बम 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 है शंकर। तीनों लोक में डमरू उनके नाम का बाजे बम 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 बोले तांडव करते शंभू माथे पे त्रिकाल को साजे बम 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 बोले त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी त्रिकालदर्शी त्रिलोक स्वामी चरणों में होले क्योंकि बाबा है भोले। बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु। काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम है शंकर। काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम है शंकर। ओम नमः शिवाय 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 बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु बम बम शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु। From womb to tomb, from birth to death, everything has to face turning. Every turning has its own beginning. Every turning has its own end. Every turning has a new obstacle, and every turning has a new life. Billions born, but thousands alone remembered. Why? To know more, listen to Turning Point with Bala Nagendran, the lane to lavish life, the place where you can turn your average life to astonishment. Don't forget to tune into Radio Udan to listen to Turning Point with Bala Nagendran on every Thursday 8 to 9 p.m. which will be rebroadcasted on every Friday 3 to 4 p.m. Turning Point with Bala Nagendran, the lane to lavish life. Lavish life. Lavish life. Lavish life. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मैं हूं आरजे अब्दुल तैयब, गा रहा हूं आपके लिए दिलचस्प कार्यक्रम मौसीकी के सितारे। हालात और जिंदगी के बारे में, किसने कैसे सीखा, किसका कौन उस्ताद, कब सीखा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। जज्बाए दिल कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए। इन शादी उठो अब कुछ करो, इस शहर नदी को लगाना था। मौसीकी के सितारे।
दोस्तों एक बार फिर मैं मीना सिंघवी आपके सामने हाजिर हूँ बॉलीवुड गपशप को लेकर। हमारी बातें चल रही थी कुछ मूवी को लेकर, रिलीजन से रिलेटेड मूवी को लेकर। तो अभी जो गाना आपने सुना था ये गाना है सनी देओल की अपकमिंग मूवी मोहल्ला 80 का। निर्देशक चंद्र प्रकाश जी की ये मूवी एक हिंदी लेखक काशी प्रसाद सिंह जी की नॉवेल काशी का 80 पर आधारित ये फिल्म है, जिसमें लीड रोल में सनी देओल एक पंडे बने हैं। धर्मराज शास्त्री के नाम से सनी देओल जी गंगा घाट पर आए हुए लोगों को पूजा पाठ कराते हुए गाली देते नजर आ रहे हैं इस मूवी में। यहाँ तक कि सनी की पत्नी बनी साक्षी तन्वर को भी गाली देते दिखाया गया है इस मूवी में। सनी देओल की फिल्म मोहल्ला 80 काफी दिनों से लटकी पड़ी थी, लेकिन अचानक ये विवादों में फंसती नजर आ रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों से रिलीज हुए इस मूवी के ट्रेलर को देखकर लगता है कि इस मूवी का रिलीज होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है। फिल्म के ट्रेलर में गालियों की भरमार है और साधु से लेकर सन्यासी, भगवान से लेकर हर कोई ऐसी गालियां दे रहा है जिससे हमारा अपोज करना लाजमी है। ट्रेलर भले ही ऑफिशियल ना हो, लेकिन ये ट्रेलर 100% फिल्म मोहल्ला 80 का ही है। दरअसल इस फिल्म में एक भैरवपिया को बताया गया है जो घाटों पर घूमता है और यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ फोटो खिंचवाता है। वह एक फोटो का लोगों से 100 रुपए चार्ज करता है और जटाओं से निकलती हुई गंगा के साथ फोटो खिंचवाने का 200 रुपए चार्ज करता है। फिल्म के ट्रेलर में इसी चरित्र को गाली देते हुए दिखाया गया है और इसी पर विवाद भी चल रहा है। तो क्यों ना हम पहले इस मूवी के ट्रेलर को सुन लें और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं बॉलीवुड गपशप को। Welcome to holy city of Banaras, the city of Sufis and Sadhus, Yogas and Bogas. 80 Ghat, the famous ghat. Mix in, take bath in this holy water. महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा क्या? मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसड़ी के। गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। अरे हर हर महादेव के साथ भोसड़ी के का नारा तो काशी का सार्वजनिक अभियान है भैया। भोसड़ी के बिना गाली के यहाँ प्यार और आशीर्वाद का लेन देन होता है क्या? नमस्ते। भाग यहाँ से भोसड़ी की। Thank you, thank you. Finding it peace here. No, actually finding the place here. खबरदार जो किसी अंग्रेजन को किराएदार रखा। Welcome to God's own country. कहाँ से फांस लाता है रे नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। कौन संस्कृत पढ़ रहा है? सब साले चरस गांजा और बनारस में रुकने का बहाना ढूंढ रहे हैं। ये तो हम हल्ला किए हुए हैं, वरना 80 के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेज चेला चेली और गुरु शिष्य परंपरा के नाम पर पेला पेली। योग सिखा रहे थे। हम घाट को पिकनिक स्पॉट और गंगा को स्विमिंग पूल नहीं होने देंगे। Excuse me, would only be Lord Shiva 100 rupees. With holy Ganga water 200 rupees. वो लहंगा उठाए लेटी रहती हैं और कहती हैं यहाँ बहुत गर्मी है। कहाँ? बनारस में? अरे दोनों टांगों के बीच में, और कहाँ? दुनिया एक बड़ा बाजार है। और चूतिए, जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? बाबा, लोग क्या कहेंगे? भोसड़ी के, तू मेरी सुनेगा कि लोगों की? India cut off from its roots will speak more and think less. अब विदेशी ही इतिहास लिखेंगे बनारस का। हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? Debate is a passion. Debate is an obsession. Debate. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Do.
every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udan. हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस ट्रेलर में सभी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। तो इस ट्रेलर को सुनने के बाद हिंदू धर्माचार्यों का कहना है कि ये भगवान शंकर की छवि को दुनिया भर में दूषित करने की साजिश है। स्वामी सर्पानंद जी का कहना है कि काशी में अगर किसी से कोई गलत शब्द निकल भी जाता है तो लोग महादेव का उच्चारण करते हैं, और ऐसे में भगवान शंकर को गाली देते हुए दिखाने के पीछे हिंदू धर्म को अपमानित करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। किसी का कहना है कि एडिटेड ट्रेलर नहीं है और किसी का कहना है कि फिल्म को हाइक देने के लिए ऐसा किया गया है। सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन भगवान शिव को गाली देते देखना आप लोगों को कैसे पसंद आएगा ये तो फिल्म रिलीज होने पर ही पता लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस साल के आखिर में इस फिल्म को रिलीज होना था, लेकिन अब विवादों में घिरी ये मूवी कब तक रिलीज होती है देखते हैं। A case file on अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन। जी हाँ दोस्तों, महानायक अमिताभ बच्चन और उनके सुपुत्र अभिषेक बच्चन जी पर तिरंगे के अपमान के इल्जाम में गाजियाबाद के कोर्ट में केस फाइल करवाया गया है। एक एनजीओ से ताल्लुक रखने वाले चेतन बीमा का कहना है कि इन्होंने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को तिरंगे को अपने शरीर पर कुछ इस तरीके से लपेटे पाया जो देश के लिए अपमानजनक है। ये बात 15 फरवरी 2015 की है, जब वर्ल्ड कप चल रहा था और उस वर्ल्ड कप में 15 फरवरी के दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया के जीतने के बाद ये दोनों नायक अपने शरीर पर तिरंगा को लपटे इंडिया की जीत का जश्न मना रहे थे। तो इस पर चेतन जी का कहना है कि इस कदर अपने शरीर पर तिरंगे को लपटकर जश्न मनाना अंतर्राष्ट्रीय लेवल में देश का अपमान है। इस केस की 13 जुलाई को सुनवाई होगी। कहते हैं कि करीना और शाहिद ने 3 साल एक दूसरे के साथ फ्लर्ट किया और 2007 में अलग हो गए, लेकिन अब शाहिद कपूर दिल्ली की लड़की मीरा से शादी करने जा रहे हैं। जब करीना से पूछा गया कि क्या वो शाहिद की शादी में जाना पसंद करेंगी तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इनवाइट किया गया तो वो जरूर जाएगी, क्योंकि वो बहुत खुश है शाहिद के शादी से। शाहिद के अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो काफी एक्ट्रेसेस के साथ उन्हें जोड़ा गया था। इसमें विद्या बालन से लेकर प्रियंका चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा से लेकर बिपाशा बासु, अनुष्का शर्मा जैसी बेहतरीन हीरोइंस के नाम हैं। हालांकि करीना कपूर उल्टा पंजाब में शाहिद कपूर के साथ नजर आएगी, लेकिन दोनों का एक भी रोमांटिक सीन मूवी में नजर नहीं आने वाला। पिछले शुक्रवार रिलीज हुई हमारी अधूरी कहानी बॉक्स ऑफिस पर अभी चल रही है। लोगों के रिव्यू के हिसाब से चले तो लोगों को विद्या बालन की एक्टिंग बहुत पसंद आई। इमरान हाशमी को भी काफी सेक्सी बताया गया है, ऐसे लोगों का कहना था। सिंगल मदर की एक कहानी है जिसका हस्बैंड शुरुआत में डिसअपीयर हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं उतारा। पहले उन्हें इमरान का प्यार एक अट्रैक्शन लगा, लेकिन आखिर में वो अपने आप को इमरान से प्यार करने से रोक नहीं पाई। चलिए हम सुनते हैं इस मूवी का एक छोटा सा ट्रेलर।
शर्म नहीं आई तुझे? पति हूँ मैं तेरा, पति हूँ मैं तेरा। तू हरी, हरी अंदर चलो। हरी, हरी बाहर मत जाओ। हरी, हरी हाथ मत लगा मुझे। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं। तड़पोगी मेरे बगैर लेकिन जताओगी नहीं। मेरे पास आना चाहती हो, सिरे से लेके रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तो रह ही नहीं सकता। ये कहे बिना कि मुझे तुमसे इश्क है। पास आए दूरियां फिर भी कम। तुम्हें हुआ क्या उसे देख के? किसी अपने की याद दिलाती है वो। एक अधूरी मेरा अतीत मुझे घेरे हुए है। क्या तुम मुझे मेरा अतीत भुला सकते हो? मैं जीना नहीं जानती, जीना सिखा सकते हो। आसमां को ज़मीन, ये इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी मुझे कि मौत नहीं जिंदगी डराती है तुम्हें, अकेलापन नहीं प्यार डराता है तुम्हें। नहीं कर सकती प्यार, कुछ महसूस नहीं कर सकती। इश्क सच्चा वही। दर्द कम होता है खुशी देने से, दुख कम होता है सुख देने से। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे इस दर्द के बदले में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। उसकी डोर ना मेरे हाथ में है। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं। प्यार करती हूँ उससे बहुत। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। छोड़ गया तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। हमारी लाइफ में अंकों का बड़ा महत्व है। इंडिया ने रन कितने बनाए, हमारी सरकारों को वोट कितने मिले, और सबसे बड़ी बात पेपर में नंबर कितने आए। इस शुक्रवार यानी कि कल रिलीज होने वाली है ABCD पार्ट 2 यानी कि एनीबॉडी कैन डांस का सेकेंड पार्ट कल रिलीज होने वाला है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहली मूवी डांस पर बेस थी, तो ये भी मूवी डांस पर ही बेस है। एक्टर का मेन थीम है कि उसके माँ के सपने को पूरा करना, और वो कैसे करता है ये हमें पता लगेगा कल मूवी रिलीज होने के बाद। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर इस मूवी में लीड रोल पर है, और इस मूवी में इनके डांस टीचर है इंडिया के माइकल जैक्सन प्रभु देवा। रेमो डिसूजा की ये मूवी है ABCD पार्ट 2। इस मूवी में डांस लवर्स के लिए बहुत कुछ अनदेखा, अनएक्सेप्टेबल रहेगा, क्योंकि इस बार प्रभु देवा की टीम जा रही है लॉस वेगास। तो लॉस वेगास में मचेगी इस बार डांस की धूम। इस मूवी में ड्रामा है, प्रॉब्लम्स है, इमोशंस है, थोड़ी स्टोरी भी है, और ढेर सारा डांस है डांस लवर के लिए। ये पहली इंडिया की डांस 3D मूवी है जो कि कल पर्दे पर रिलीज होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं एक छोटा सा ट्रेलर ABCD एनीबॉडी कैन डांस 2।
हर एक स्टेप अब पूरा करेगा मेरी माँ का सपना। वेगस में सबसे बड़ा हिप हॉप कंपटीशन होने वाला है। तू है कौन? Should I tell him or show him? Guys, get ready for Vegas. You like Indian food? I love Indian food. She likes Indian food. धीमा 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 उड़ा गुलाल माय तेरी चुनरिया लहराई। गलतियां सबसे होती हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट और सेकंड चांस। रेगिस्तानों में आग है जितनी है लहू खोलता मेरा इंडिगो में, फिर भी खाकसारों को खाक ही काफी। रास मुझको है खामोशी मेरी, बेजुबां कब से मैं रहा, बेगुनाह सहता मैं रहा, बेजुबां कब से। विष्णु सर कहीं नहीं है। अरे एक आदमी के चले जाने से पूरा ग्रुप नहीं टूटता है। We dance to express, not to impress. जान लेके किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं, राहों में कांटे हैं, राहों में किस्मत में बांटे हैं राहों में कांटे हैं। अगर कोई म्यूजिक फील कर सकता है, then anybody can dance. Singing. हुजूर तुमको मिमिक्री। वाह 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 बेटे वाह, मैं तेरा दद्दू तू मेरा कद्दू। वायलिन। क्या आपके अंदर भी छुपा है ऐसा ही कोई टैलेंट, या इससे भी कुछ अलग? अरे तो देर किस बात की, रेडियो उड़ान पर मौका है ना अपना टैलेंट सबको दिखाने का। प्रोग्राम छुपे रुस्तम में। अरे कब तक छुपा कर रखेंगे इसे अपने अंदर? तो आज ही रजिस्टर कीजिए हमारी वेबसाइट पर, लॉग ऑन कीजिए radioudan.com/participate। प्रोग्राम छुपे रुस्तम हर शुक्रवार रात 8 से 9 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मूवी का सेकेंड पार्ट आना आजकल बिल्कुल कॉमन हो गया। जब बात चल रही है सेकेंड पार्ट मूवी की, तो हम गंगा जल 2 को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, 2003 में आई प्रकाश झा की मूवी गंगा जल का पार्ट 2 इस साल के अंत में रिलीज होने की संभावना है। प्रियंका चोपड़ा अपनी रियल लाइफ में तो पुलिस वाली नहीं बन सकी, लेकिन इस मूवी में वो एक पुलिस का रोल कर रही है और इस मूवी में प्रकाश झा भी एक्टिंग करते नजर आएंगे। जहां पर गंगा जल 2003 बिहार एसिड अटैक पर आधारित थी, वहां पर ये मूवी महाराष्ट्र में हुए पॉलिटिक्स और अपराधों पर आधारित है। इसमें प्रियंका चोपड़ा एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रही है और फिल्म के शुरुआत में ही प्रकाश झा यानी कि प्रियंका जी के जूनियर ऑफिसर को इस बात का खेद है कि उन्हें शुरुआत में ही एक लेडी ऑफिसर को अटेंड करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में प्रियंका जी कुछ दबंग और कुछ बदमाश लोगों का सामना करती है। कहते हैं कि प्रियंका ने इस पूरी पिक्चर के लिए डायरेक्टर को सिर्फ 45 डेज का टाइम दिया है। उसके बाद वो अपने एक हॉलीवुड शो के लिए अमेरिका निकल जाएगी। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इस मूवी का, क्या ये इस साल के अंत में रिलीज होती है या नहीं। फिल्म कटी और बट्टी के निर्देशक
निखिल अडवाणी का कहना है कि उन्हें अपनी फिल्म में इमरान और कंगना को लेने में पसीना छूट गया था। जी हाँ, जब उन्होंने पहली बार इमरान को स्टोरी की फाइल दी तो इमरान ने इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक बार आप स्टोरी सुन लीजिए, और स्टोरी सुनने के बाद इमरान ने हाँ भरी। और यही सेम जब कंगना को बताया गया तो कंगना ने भी हाँ करने के लिए बहुत टाइम लिया, और फिर पूरी स्टोरी सुनने के बाद उसने कहा कि एक चांस लिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि कल हो न हो और सलामे इश्क जैसी मूवी देने वाले डायरेक्टर की ये मूवी 18 सितंबर को थिएटर्स में आने वाली है। जहां बातें हो रही है बॉलीवुड की यानी कि बड़े स्क्रीन की, तो क्यों नहीं थोड़ी सी बातें कर ले हम छोटे स्क्रीन की यानी कि टेलीविजन की। तो टेलीविजन में ये चल रहा है आजकल कि बहुत कम समय में मशहूर हुए पाकिस्तानी एक्टर फवेद खान अब एक नए सीरियल में नजर आने वाले हैं। जिंदगी गुलजार है, हमसफर, वक्त ने किया क्या हंसी सितम जैसे धारावाहिक देने के बाद और फिल्म खूबसूरत के बाद लाखों फैन बनाने वाले फवेद खान अब एक नए टीवी शो में नजर आने वाले हैं। पाकिस्तान में रिलीज हो चुके इस सीरियल में फवेद 33 साल के एक नौजवान हैं जिनका सबसे बड़ा शौक है लड़कियों के आगे पीछे फिरना और बहुत जल्दी पैसा कमा लेना। ये सीरियल आपको इंडिया में जिंदगी चैनल पर नजर आएगा, तो आप जल्द ही ये सीरियल जिंदगी चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड गपशप। मैं मीना सिंघवी अब तक थी आपके साथ एज ए होस्ट, एज ए आरजे। अब आपको बताना है कि आपको ये शो कैसे लगा, तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगला जो शो है वो है टर्निंग पॉइंट। दूसरों की ज़िंदगी के बारे में इसमें बताया गया है। इन्हें सुनिएगा और अपने आप को मोटिवेट करिएगा और इन तक पहुंचने की कोशिश करिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे मीना सिंघवी को दीजिए इजाज़त, और जाते जाते मैं करती हूँ आपको गुड बाय एक अच्छे से सॉन्ग के साथ। Welcome to the world of invention, creativity and discovery. Here's an opportunity for all of us to explore the ocean of knowledge. This show is all about emerging trends in science and technology, math, quiz, facts and much more. So friends, get ready to listen Tech Toast with Science Spread with your RJ Vidya only on Radio Udan every Monday from 7 to 8 p.m. and rebroadcast every Tuesday from 2 to 3 p.m. जीना जीना उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराई।
जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। माई रे माई रे, तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। माई रे माई रे, मुझसे ही रूठी मेरी परछाई। ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, मारी तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। हम जा रहे हैं। ये सब जा रहे हैं घोड़े दौड़ाने। जी हाँ, दिमाग के घोड़े, मेरे यानी आरजे आशीष के साथ द गेम आवर में, जहाँ होगी खूब सारी मस्ती, खूब सारा मजा और आप देंगे जवाब कुछ सवालों का। कब, कहाँ? हर इतवार रात 10 से 11 आपके अपने मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो उड़ान पर। तो मैं मिलूंगा आपको इस संडे द गेम आवर पर। Hello. Hey, what about your exam? Oh, what can I say? I'm flunked once again. This reasoning section is hurting a lot. I don't know what to do. I have a good news for you. Hold on and listen to this clip. 2 plus 1 is equal to 3. 3 plus 4 is equal to 21. 5 plus 6 is equal to 55. Then 4 plus 8 is equal to what? What comes once in a year, twice in a week? जी हाँ फ्रेंड्स, तो रेडियो उड़ान लाया है आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार शो जिसका नाम है मिसेस कंफ्यूजन, जो कि आपकी कंफ्यूजन क्रिएट भी करेंगी और उसे सॉल्व भी करेंगी। तो सुनना ना भूलिए मिसेस कंफ्यूजन, अ शो ऑन रीजनिंग, हर शनिवार रात 9 से 10 सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हैप्पी लिसनिंग।